गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं बेसिकली उसका जो टॉपिक है वो टॉपिक होगा कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है या नहीं है। लाइक आपके फ्रेंड, आपके जो पार्टनर है, सॉरी फ्रेंड निकल गया मुझसे, आपके जो पार्टनर हैं वो रियली में जिस तरह से आपसे बिहेव करते हैं तो कुछ थर्ड पार्टी का सिचुएशन है या नहीं है। लाइक आप अगर कहीं ना कहीं आप यू आर वेरी मच कन्फ्यूज्ड कि ठीक है कि कोई थर्ड पार्टी का सिचुएशन आपको लग रहा है, सो वो हम चेक करके बताएंगे। सेकंड थिंग इज़ दैट अगर वो दिखता है कि लाइक उनके बिहेवियर की ऐसी वजह क्यों है, सो वो भी हम चेक करके बताएंगे। और अगर थर्ड पार्टी की चीज़ें निकल कर आती है तो वो भी हम चेक करके बताएंगे कि कब वो आपकी ज़िंदगी से जाएंगे। राइट, सो ओके, होप आपको कार्ड अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो हम शुरू करते हैं। सो बेसिकली थर्ड पार्टी की कोई सिचुएशन नहीं है यहाँ पे। प्रॉब्लम इज़ दैट कि कहीं ना कहीं ही इज़ वेरी स्टक, ही फील कि लाइक आप दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा था। एक अंधेरा टाइप का था लाइफ में, यू नो दैट, जैसे ग्रहण आ गया हो। तो वो सिचुएशन से हल्का सा मूव ऑन हो गए। मूव ऑन इसलिए हुए हैं कि ताकि वो सिचुएशन को बाहर जाके और अच्छी तरह से देख सकें। इन द सेंस कभी कभी लाइक ऐसा होता है ना कि मतलब हम आउट ऑफ द सिचुएशन जाके सिचुएशन को देखने की कोशिश करते हैं कि किसकी गलती है, क्या गलती है, किस तरह से हम ठीक हो सकते हैं चीज़ों को। तो वही वो थोड़ा सा बाहर जाने की, बाहर जाके थोड़ा दूर होके जो उन्होंने आपसे एक डिस्टेंस क्रिएट किया था ना, और मे बी आप लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं। एक डिस्टेंस जो उन्होंने क्रिएट किया था चीज़ों को लेकर आपसे, जैसे कि कम बात करना, कम मिलना जुलना, लड़ाई झगड़ा भी कम करना। तो ही इज़ वेरी फेड ऑफ द थिंग्स कि मतलब रोज़ लड़ाई झगड़ा होना अचानक से, ऐसा सब कुछ। तो वो थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ी सी वो डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते थे, जो डिस्टेंस उन्होंने मेंटेन किया। और शायद आपने भी थोड़ा हल्का फुल्का किया हो, या अगर आपने नहीं किया तो आपको ऐसा लगता है कि ज़रूर कोई ना कोई थर्ड पार्टी का सिचुएशन यहाँ पे चल रहा है और वो उस चीज़ में इस वजह से आपको छोड़ के गए हैं, इस वजह से आपसे ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। जो पहले वाला रिलेशनशिप था वो उतनी ताज़गी आपको अपने रिलेशनशिप में नहीं दिख रही है, बट वो वैसी सिचुएशन नहीं है। देखिए, दूसरी चीज़ है वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके स्टक है। ही इज़ थिंकिंग कि आप पहले आओगे या वो पहले जाएं। ही इज़ वेरी कंफ्यूज ऑन दैट मैटर। ठीक है, कि पहले कौन आएगा, पहले कौन आएगा, पहले कौन आएगा, लाइक दैट। सो अभी ही इज़ लाइक दैट कि नहीं, ही नीड टू टेक दी स्टेप्स, और वो स्टेप्स आपके लिए लेंगे। और स्टेप्स भी लाइक इस तरह से कि ऑल ऑफ अ सडन उनके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जब कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा आपकी याद आई है। उन्हें लगा है कि नहीं यार, थोड़ा सा हमें स्टेप्स लेना चाहिए, अगर इस तरह से नहीं लेंगे तो नहीं चल पाएगा। हो सकता है पहले वो बहुत ही ज़्यादा लाइक बहुत ही फ्री माइंड रहते हो, आपको पूछते ना हो आप कहाँ गए क्या, मतलब बहुत ज़्यादा केयर नहीं थी। सो ही इज़ लाइक टीनेजर टाइप ऑफ गाय, लाइक ना अपनी ज़िंदगी में मस्त है। ही डोंट केयर अबाउट यू मच। बट क्या है कि अब वो एक बहुत ही पॉजिटिव उसमें फेस में आ जाएंगे। हर चीज़ की उनको नज़र रखनी हो सकता है आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, और यू नो दैट सोशल मीडिया अकाउंट्स आपके, और आप इंस्टा में क्या कर रहे हैं। अगर कोई कहीं कोई रील बना रहे, किसी फ्रेंड्स के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं, और आपके स्टेटस वगैरह, ही इज़ चेकिंग एवरीथिंग। सो लाइक अभी वो थोड़ा सा आपको लेके पॉजिटिव हो जाएंगे, इसलिए आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड हो सकता है लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन रही हो जहाँ वो आपके लिए स्टेप्स नहीं लेते थे। लाइक इवन घर वाले नहीं मान रहे थे अगर वो आपके बारे में जानते हैं तो। और चाहे लड़की के हों चाहे लड़के के हों, या फिर आप जिस भी पार्टनर के लिए अपने के लिए देख रहे हैं, वॉट एवर इट इज़, मतलब अगर आप लड़की हैं तो बट ऑफ वैसे लड़के के लिए देख रहे हैं, लड़का है तो लड़की के लिए देख रहे होंगे। तो वो मतलब उस सिचुएशन में आ गए क्योंकि पहले उन्होंने सरेंडर कर दिया था। ही इज़ नॉट टेकिंग एनी स्टेप। उनको समझ नहीं आ रहा था उनको करना क्या है, इतनी हमारे बीच में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं। और आपको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो शायद इस वजह से मतलब लाइक वो आपको ज़्यादा मतलब पूछते नहीं हैं, तो आपको वो लग रहा था इसलिए हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए। बट प्रॉब्लम वो नहीं थी, प्रॉब्लम कुछ और थी। लाइक हो सकता है कि लाइक रिलेशनशिप आगे बढ़ाने में, शादी तक ले जाने में, हो सकता है घर वाले ना मान रहे हो सकता है फाइनेंसिस में वो उतना अच्छे ना हो, बहुत अच्छी नौकरी नहीं थी उनके पास, हो सकता है पीछे बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, या पास्ट रिलेशनशिप में कहीं मतलब बहुत पॉजिटिव रहे हैं तो उनकी गर्लफ्रेंड चली गई उनके साथ से, या बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरह से भी मतलब हो सकता है उनका ब्रेकअप हुआ हो, तो वो आगे की तरफ नहीं देख पा रहे थे। एक ना जैसे होता है ना हैप्पी चीज़ों को उस तरह से लेना चेयर अप होके, तो वो नहीं हो पा रहा था। बट अब वो समझ गए हैं कि देखिए
कहीं न कहीं चीज़ों को ठीक करने में तो दूसरों को टाइम देना पड़ेगा, ठीक है? उनको समझना पड़ेगा, थोड़ी-सी केयर, पॉज़ेसिवनेस, हर चीज़ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर बैलेंस नहीं होगी चीज़ें तो ख़राब हो जाएगा। बहुत ज़्यादा प्लस-प्लस भी ख़राब है लाइफ़ में, प्लस माइनस-माइनस भी ख़राब है, प्लस-माइनस ही दोनों चीज़ों को बैलेंस कर पाता है। लाइक ना नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग। एंड सेकेंड थिंग, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सब चीज़ होते हुए भी उनके पास या तो सब अच्छी पोजीशन है, अच्छी पावर है, अच्छी अथॉरिटी है, वट एवर इट इज़, बट कहीं ना कहीं शायद लाइफ में उनको इतने धोखे मिले हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, या हस्बैंड वाइफ अगर कोई मैरिड देख रहा है तो मतलब इतने पहले वाली जो उनकी शादी थी उनसे उनको इतना दिल टूटा है कि वो सेकंड में नहीं लाइक वो करना चाह रहे हैं, मतलब जाने से पहले बहुत घबरा रहे हैं। हो सकता है आप किसी मैच्योर बंदे के साथ डील कर रहे हो, या फिर किसी डिवोर्सी के साथ आप डेट कर रहे हो, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, ठीक है? सो वहीं कहीं न कहीं उन्होंने अपने दिल के दरवाज़े बंद कर दिए कि उन्हें बहुत डर है कि पहले ऐसा हुआ था मेरे साथ और अब फिर वही चीज़ होगी। तो उस चीज़ में भी बंदा बहुत ही डिलेमा में आ जाता है कि स्टेप्स क्या लेने हैं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर अगर कोई कंसीव करना चाह रहा है और हस्बैंड से उनकी नहीं बन रही है, तो बट अब वैसा वो आपको चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे और कहीं न कहीं आपके पास आएँगे, तो हो सकता है आपकी इच्छा कंसीव की भी पूरी हो जाए। एंड लाइक मतलब ऑल ऑफ अ सडन ही विल कम टू यू, मतलब लाइक उनको एकदम ट्रिगर करेगा कि नहीं, हमें चीज़ों को ठीक करना चाहिए। और जब वो सोचेंगे तो बट ऑब्वियस उसके लिए स्टेप्स लेंगे, चाहे वो मिनी स्टेप्स ही लें। तो मेरा आपसे भी ये मैं बोलूँगी कि आप सिचुएशन को देखें, सब कुछ ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी की सिचुएशन तो देखो है नहीं। जो आपके मन में अगर बहुत ज़्यादा बड़ा भ्रम था या कहीं न कहीं नेगेटिविटी चीज़ें जो आपके दिमाग में आ रही थी, तो ऐसा कुछ नहीं है, राइट? सो उन केस में तो वो वाली चीज़ तो आप बिल्कुल हटा दो, ठीक है? रही बात वो कहीं न कहीं अपने ही उससे कहीं न कहीं उन्होंने आपको चाहे ना बताया हो, उसके बावजूद भी लव लाइफ़ या उनकी पहले की मैरिड लाइफ़ अगर मैरिड थे तो कहीं न कहीं वो बहुत स्टक थे, वो चीज़ों को सोच रहे थे, उनके पास क्या है, वो उनको एक डबल डायरेक्शन, डबल माइंड में थे चीज़ों में ना। एक होता है ना इंसान कि मैं इस तरफ जाऊँ, उस तरफ जाऊँ, हाँ बोलूँ, ना बोलूँ, कमिटमेंट दूँ, ना दूँ, आगे क्या होगा, घर वाले मानेंगे, नहीं मानेंगे। तो अब वो थोड़ा-सा स्टेबल हो गए हैं, अब वो स्टेप्स लेना चाहते हैं। ही नोज़ कि भैया स्टेप के बिना कुछ नहीं होगा। और अब एक पहले वो एक जैसे होता है ना, एक मैच्योर पर्सन की तरह सोच रहे थे कि लाइक ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, तब जाके हम शादी करेंगे। अब ही इज़ लिटिल एनर्जेटिक, आई कैन सी लिटिल एनर्जेटिक इट इज़। या तो आप किसी मतलब अपने से बड़े उम्र के बंदे से, या फिर शादीशुदा या डिवोर्सी बंदे से आप डील कर रहे हो, या फिर मतलब यू आर अ टीनेजर, मतलब लाइक वही होता ना 18-20 से लेकर 25-27 साल का बंदे से आप डील कर रहे हो, ठीक है? दोनों ही मुझे दिख रहे हैं। तो ही इज़ लिटिल कन्फ्यूज्ड दैट टाइम, बट नाउ ही वांट टू टेक दी स्टेप्स, क्योंकि क्या होता है कि एक यंग बंदा जो स्टेप्स लेता है ना, उसका स्टेप्स लेने का तरीका अलग होता है। वो सिर्फ प्यार में उन चीज़ों में देखता है और चीज़ें मटेरियलाइज कर लेता है। अगर हम बात करें एक उसकी एक मैच्योर बंदे की, तो उसको सारी चीज़ें चाहिए अपनी लाइफ में, पैसा भी होना चाहिए, इमोशंस भी वो बैलेंस तरीके से चलता है। वो एक टीनेजर की तरह नहीं सोचा है, वो मैच्योर बंदे की तरह सोचता है। तो डिपेंड्स करता है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, इट्स नॉट योर पर्सनल रीडिंग। एंड जिसको जिसके साथ जैसा रेजोनेट होता है आप वो लीजिए। जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, राइट? सो बेसिकली देखिए, हम आपको गाइडेंस देते हैं, तो वी आर नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम यू। एक लाइक, कमेंट या शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता। मेरी वीडियोस में बेल आइकन का बटन दबाइए, तो जितनी मैं नई वीडियो डालूँगी, इवन मैं कोशिश करती हूँ कि कभी कभी स्किप हो जाता है, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको हर दिन एक वीडियो दे सकूँ जिसमें आपको डिवाइन गाइडेंस मिल सके, तो क्या नेक्स्ट क्या स्टेप आपको लेने हैं। और इवन कभी कभी मुझे रेमेडीज़ भी दिखती है, तो डेफिनेटली आई गिव दैट रेमेडीज़ टू यू ऑल्सो, इन यू नो दैट रिलेटेड टू योर लव लाइफ और जॉब से रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम है, वट एवर इट इज़। ओके, सो कम टू द पॉइंट, लाइक आज हम बात कर रहे थे रीडिंग के बारे में कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है या नहीं, उसमें आप डिलेमा में थे। तो शॉर्ट इट इज़ नो, नहीं है मेरी तरफ से। मुझे ऐसा किसी भी कार्ड में नहीं दिखा है कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम है। हाँ, मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा मेंटल ट्रॉमा था कहीं ना कहीं,
और या हो सकता है कि आप थोड़ा एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो मिलना नहीं हो पाता, तो बातों से दैट चीज़ें नहीं चलती है, तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, एक ये चीज़ हो सकती है। स्टेप नहीं ले रहे तो स्टेप डेफिनेटली लेंगे, पॉजिटिवनेस आएगी आपको, और लाइक आप वो कोशिश करेंगे कि वो आपको बांध के रखेंगे मीन्स कि आप उनके पास रहो, आप उनसे दूर ना जाओ, कि इतना जो टाइम है आपने भी उन्होंने आपके बिना या आपने उनके बिना जो गुजारा है ना, वो चाहते हैं कि हम और ज़्यादा करीब रहें, चीज़ों को समझें, और जल्दी से जल्दी जो हमारे बीच में इतनी गैपिंग आई उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। वो ये सब चीज़ कबूल भी करेंगे कि हाँ भाई मेरी गलती है एंड ऑल। तो आपको भी थोड़ा सा उन्हें सपोर्ट करना है और समझने की कोशिश करनी है, ताकि वो जो दरारें बीच में आई है वो जल्दी से जल्दी भर सके और आप एक अच्छी बिगिनिंग की तरफ निकल सकें। सो एंड थर्ड जो सम अप करेगा इस कार्ड को वह हमारा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं एक लग्जीरियस लाइफ केंद्रित ध्यान सिर्फ आप पे है, मतलब यू आर द ओनली गोल दैट यू वांट टू अचीव राइट नाउ। सी ठीक है, क्योंकि पैसे से, स्टेबिलिटी से, लग्जरी से, ही डू हैव एवरीथिंग लाइफ में, जो होता है ना एक संपूर्ण, जो कहते हैं ना हर चीज़ है उनके पास, मतलब एक अच्छी हेल्थ है, एंड ही इज़ अ वेरी काम पर्सनैलिटी, ही इज़ हैंडसम ऑल्सो, ही इज़, आई फील ही इज़ हैंडसम, एंड मतलब एक वेरी टोन बॉडी है, ना बहुत ज़्यादा बल्जी हैं ना बहुत ज़्यादा पतले हैं, ही इज़ इन टू गुड into the same, and he is very much concerned about you, and he's thinking only about you, that's why he'll come to you, कि वो सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, कैसे चीज़ों को वो करें। बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट पर्सनालिटी बन के वो आपके पास आएंगे। वो ट्रांसपेरेंट एक्चुअली पहले भी थे, तो कहीं ना कहीं किसी बात का उन्हें धोखा, दर्द या कुछ ऐसा मिला है, नॉट इन टू थर्ड पार्टी, बट हो सकता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, लाइक हो सकता है फ्रेंड से रिलेटेड कुछ बिटरे हो, या बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम रही हो, या फिर जॉब में अच्छी जॉब ना मिली हो, या पॉलिटिक्स रही हो, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो कहीं ना कहीं जब इंसान को धक्का लगता है तो नई चीज़ बढ़ने की तरफ थोड़ा सा उसको डर लगता है, तो वो वाली चीज़ थी। बाकी कार्ड्स देखिए ऑलमोस्ट एवरी मतलब ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मेजर नेगेटिव कार्ड नहीं आया है, कार्ड इज़ गुड। हाँ, थोड़ा बहुत हल्का बहुत उदासी, हल्का सा डिप्रेशन, वो सब चीज़ें हैं, बट ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सम टाइम रॉन्ग विल हैपन, सो वी कैन एनालाइज कि हाँ भाई खुशी भी एक चीज़ होती है, या हमें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। सो मेरी तरफ से आपकी लिए ये रीडिंग है, एंड श्योर शॉट आई ब्लेस यू ऑल कि भगवान जल्दी से जल्दी आपकी जो मुरादें हैं उनको पूरी करें, आप लाइफ में बहुत खुश रहें, बहुत हैप्पी रहें, राइट। एंड डेफिनेटली हम एक नई रीडिंग के साथ आपको मिलते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, मेरी इतनी सी दरख्वास्त है आपसे, नथिंग मोर। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय।